वेलकम टू क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 26 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 26A का इंट्रोडक्शन अपन कंप्लीट कर लिया था। उस वीडियो का लिंक इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए, वहां पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है उस फॉर्मूले को आप देखिए, ठीक है ना। उसके बाद अपन आते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में। तो देखिए, इसका तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन कंडीशन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ईच पॉइंट, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन गिवन है, एक डिस्कस कर लेते हैं। इसका फोर्थ देखो कि एक ओरिजिन पॉइंट आपको गिवन है। यहां पे एक ओरिजिन पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आप जानते हो 0,0,0, और यहां से एक पॉइंट और आपको गिवन है, और इस पॉइंट को कुछ भी ले लेता हूं, ए ले लेता हूं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है फोर्थ के अंदर -4, -3 और -2, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस आप जानती हो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आपका रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूले से आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहां पे ये जो वैल्यू है वो x1 है, ये y1 है और ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है। वैल्यू में कंप्लीट इसके अंदर पुट कर दूं तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी वो देख लीजिए आप। तो 0 -4, 0 -4 है तो ये प्लस का 4 इसका होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -3 है तो ये माइनस और ये माइनस +3 इस पूरे का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं 0 -z2 की वैल्यू -2 तो माइनस माइनस प्लस और 2 इसका होल स्क्वायर। 0 -4 कितना 4 तो 4 का होल स्क्वायर, 0 -3 कितना 3 का होल स्क्वायर, 0 -2 कितना 2 का होल स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 4। 16 और 4 कितना 20, 20 प्लस 9 कितना 29, तो रूट 29 डिस्टेंस की यूनिट में होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये आपका फर्स्ट का फोर्थ का आंसर, ठीक है ना, रूट 29, ठीक है, समझ गए होंगे। सेकंड देखो, सेम ही तीनों क्वेश्चन सेम है, आप कर सकते हो, डायग्राम आपको सेम ही बनाना है। करते हैं सेकंड का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या गिवन आपको कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, यानी जो पेयर आपको गिवन है पॉइंट के, उनकी बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है। मान लीजिए कि एक लेंथ है, एक लाइन सेगमेंट है, यहां पे आपका पॉइंट गिवन है, ए ले लेता हूं मैं फर्स्ट पॉइंट को -4, -2 और 0, और इसको मैं बी ले लेता हूं 3,5, ये लीजिए। यानी डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट, इन दोनों पेयर यानी ये तो दोनों पॉइंट आपको गिवन है, इनकी बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी डिस्टेंस आपकी आ जाएगी, ए बी इक्वल टू रूट ऑफ, ये आपकी x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये z1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू और ये z2 की वैल्यू। x1 की वैल्यू कितनी है -4 माइनस x3 की वैल्यू कितनी, x2 की वैल्यू कितनी है 3, इस पूरे का होल स्क्वायर। z1 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस z1 नहीं भाई सॉरी, y1 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू -3, इसका होल स्क्वायर। z1 की वैल्यू 0 और z2 की वैल्यू 5, इस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसी को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ -4 -3 कितना -4 -3 कितना -7 का होल स्क्वायर, -2 -3 कितना -5 का होल स्क्वायर, और 0 -5 कितना -5 का होल स्क्वायर, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं
7 का होल स्क्वायर कितना, माइनस का तो प्लस और 7 का 49 माइनस इसका 25 और इसका प्लस का 25 25 25 50 50 प्लस 49 कितना 99 यूनिट। ठीक है, और इसी को आप आगे लिखना चाहो तो रूट 99 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ऑफ 9 इंटू 11, 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 और रूट 11 का रूट 11, ये लीजिए। ठीक है ना, दोनों आंसर आपके सही हैं, जो भी आपकी मर्जी वो सोल्व कर सकते हो, आपकी बुक के अंदर वो वाला आंसर गिवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको देखो क्या गिवन है, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए अभी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है कि शो दैट ट्राइंगल विथ वर्टिक्स पॉइंट, एक ट्राइंगल आपको गिवन है जिसके वर्टिक्स पॉइंट 6, 10, 10, 1, 0, -5, 1, 0, -5, फिर एक वर्टेक्स पॉइंट आपको गिवन है 6, -10, 0 इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड इट्स एरिया। आपको शो करना है कि ये जो वर्टिक्स पॉइंट है वो किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के हैं, और फिर उसका इसका क्या फाइंड आउट करना है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक ट्राइंगल में बना लेता हूं, या फिर आप इसको लेट करके एक पॉइंट मान लो, ए पॉइंट 6, 10, 10 और बी पॉइंट 1, 0, -5 और सी पॉइंट 6, -10, 0, इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है वो देख लीजिए आप। ये राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री, इसको मैं ए ले लेता हूं, ये बी हो गया और ये सी, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर हो गया, यदि थीटा ये है तो ये बेस हो गया। तो एक रिलेशन अपन जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। बस ये करना आपको कि इस साइड का स्क्वायर इस साइड की स्क्वायर प्लस इस साइड की स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले ये साइड निकाल दो आपको, कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आप जानते हो कि डिस्टेंस d इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला। सबसे पहले ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, तो ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो वैल्यू आएगी आपकी, देखो x1 माइनस x2, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 10 माइनस 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 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू रूट ऑफ 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 0 10 का होल स्क्वायर, 10 प्लस 5 15 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो इसका स्क्वायर करूं तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करते हट जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना 25, 10 का 100, 15 का 225। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये आपका 250 और 100 350। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। ऐसे सेम बीसी फाइंड आउट कर दो, तो बीसी के लिए फाइंड आउट करें तो बीसी के लिए देखो इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 माइनस माइनस 10 है तो माइनस माइनस प्लस 10 का होल स्क्वायर,
फिर -5 -0 का होल स्क्वायर, और इसी को मैं लिख सकता हूं BC इक्वल टू रूट ऑफ 1 - 6 कितना -5 का होल स्क्वायर, 0 + 10 10 का होल स्क्वायर, और ये -5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर करें तो BC का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ, रूट हट जाएगा स्क्वायर करते, ठीक है ना। इसका स्क्वायर कितना 25, इसका स्क्वायर कितना 100, और इसका स्क्वायर कितना 25। तो BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 150, ये BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं AC डिस्टेंस। AC इक्वल टू AC रूट ऑफ, इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करवाओगे तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी। तो 6 - 6 का होल स्क्वायर, फिर 10 -10 है तो +10 का होल स्क्वायर, फिर 10 - 0 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर, और रूट ऑफ 6 - 6 0 का होल स्क्वायर 0, 10 + 10 कितना 20 का होल स्क्वायर, और 10 - 0 कितना 10 का होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी रूट ऑफ, ठीक है ना, स्क्वायर हटा दिया ना, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करोगे तो इसका, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। इसका स्क्वायर कितना 0, 20 का कितना 400, और इसका कितना 100। तो AC स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 500 की इक्वल आ गई। ये कौन सी इक्वेशन हो गई थर्ड इक्वेशन हो गई। अब देखो थर्ड इक्वेशन हो गई, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशंस देखो, इन दोनों को ऐड करो, वैल्यू आ गई 500, यानी इन दोनों का सम किसके इक्वल है AC स्क्वायर की इक्वल है। तो AC स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की इक्वल आ गई। यदि ये आ गई तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। अब ट्राइंगल मैंने नहीं बनाया अभी तक, ठीक है ना। अब ट्राइंगल अब बना लीजिए, क्योंकि यहां पे फिक्स हो चुका है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट क्या है B है, तो B आपका राइट एंगल ट्राइंगल का हो जाएगा। तो अब आप डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। वैसे तो बना हुआ है, ये A है और ये B। देखो B आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन पहले आप बनाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है ना। इस वजह से यहां तक करने के बाद में ये आप फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें एंगल B आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो जो AC की वैल्यू है, AB की वैल्यू वो कितनी है 350 यूनिट, और BC की वैल्यू कितनी है 150, और इसकी वैल्यू कितनी है 500। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि इसका एरिया भी फाइंड आउट करो। तो इतना करने के बाद में, ठीक है ना, पहले डायग्राम, फिर ये करना है, फिर ये करना है, उसके बाद में इसके बाद में देखो, इतना एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप जानते ही हो कि 1/2 हाइट या बेस इंटू हाइट, ऐसे लिख दो, एक ही बात है, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है यहाँ पे BC, और हाइट कितनी है AB, और इसी को मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू बेस की वैल्यू कितनी है, सॉरी देखो ये AB की वैल्यू रूट के अंदर है भाई, ये रूट और ये रूट, ठीक है ना। इन दोनों का स्क्वायर का वैल्यू इसकी इक्वल आएगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू ये रूट, ठीक है ना, रूट में वैल्यू आए
क्योंकि वो जो वैल्यू है 350 वो ए बी स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है ना। अब देखो बी सी की वैल्यू कितनी है, रूट 150 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है, रूट 350। ये लीजिए, लिख सकते हैं। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1/2 इंटू रूट ऑफ 150 इंटू 350 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1/2 इंटू, ध्यान से देखना, रूट ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं 15 इंटू 35 इंटू 100। तो 100 का तो स्क्वायर रूट हो गया, 100 का तो स्क्वायर रूट हो गया 10, और रूट ऑफ इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 15 को क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 5, और इस 35 को क्या लिख सकता हूं 7 इंटू 5 लिख सकते हैं। और इसी को मैं 1/2 इंटू 10 इंटू इस 5 और इस 5, दो 5 में से स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो एक 5 रिमेनिंग, और रूट 7 इंटू 3 कितना 21, और इसको मैं इसे कैंसिल आउट कर दूं तो ये 5 इंटू 5 कितना 25 रूट 21 स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या होगा आपका, स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का आ जाएगा, ठीक है ना। चेक भी कर लेते हैं भाई एक बार, कैलकुलेशन देख लेना भैया, आप में भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने सोल्व कर दिया कंप्लीट, ठीक है। ये ध्यान में रखना, वो स्क्वायर की वैल्यू थी, ए बी स्क्वायर की वैल्यू 350 है तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, रूट 350 होगी, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखो 4th क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, इसको रब कर देता हूं मैं कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि शो दैट द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस ए 3, 5, -4, बी -1, 1 और 2, सी -5, -5 और -2 इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्या आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की वर्टिस है। ये आपको प्रूव करना है कि जो गिवन वर्टिस पॉइंट है वो किसके, आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिस पॉइंट है। ये चीज आपको प्रूव करना है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आप जानते हो, ठीक है ना। यहां पे बना लेता हूं मैं, यहां पे रहने देता हूं। ये एक ट्राइंगल आपको गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 3, 5, -4, बी के 1, 1, 2, -1, 1 और 2, सी के -5, -5 और -2। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कब होगा, जब इस ट्राइंगल की एक यानी दो साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो। या तो ये हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो इन साइड की वैल्यू निकाल दीजिए, यानी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ए बी का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ए बी, देखो तीनों की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं अपन। डिस्टेंस ए बी अपन फाइंड आउट करें तो ए बी फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो रूट 3 - 1, 3 -1 है तो +1 का होल स्क्वायर, फिर 5 -1 का होल स्क्वायर, फिर -4 -2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 -1 कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, -4 -2 -6 और -6 का होल स्क्वायर कितना 36। इसी को मैं लिख सकता हूं रूट 16, 16 32 और 32 और 36 68, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको आप आगे लिखना चाहो तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट 4 इंटू 17 चौक 68 तो 17, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक, 2√17। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 2√17 यूनिट।
ये लीजिए। अब डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करो, तो ए बी इक्वल टू बी सी फाइंड आउट कर लो। बी सी इक्वल टू रूट ऑफ -1 -5, -1 -5 का तो प्लस का 5 का होल स्क्वायर, उसके बाद में 1 और ये माइनस है, तो 1 -5 तो इसका होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 2 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूं 4, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर 16, ये 6, इसका स्क्वायर 36 और ये 4 16, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, रूट 68, और रूट 68 को क्या लिख सकता हूं, 4√17 यूनिट। तो ये आपका देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो कह सकते हैं अपन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिस पॉइंट है। ठीक है, एक डिस्टेंस और फाइंड आउट कर लो कि इक्विवेलेंट ट्रायंगल तो नहीं है कहीं पे, तो रूट ऑफ ऐसी डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो 3 माइनस माइनस 5 है, तो 3 माइनस 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 प्लस 5 का होल स्क्वायर, और 5 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, और -4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये लीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ ये 8 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर, और ये 2 का -2 का होल स्क्वायर करें तो ये 64 प्लस 100 प्लस 4। ठीक है, और इसी को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 168, ये वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये भी यूनिट, ये लीजिए। अब लिख लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों इक्वेशन से, ठीक है, 2 से ही हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ए बी किसकी इक्वल है, बी सी की इक्वल है, ए बी किसकी इक्वल है, बी सी की इक्वल है, यानी ये वाली जो साइड है वो इस साइड की इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस, ठीक है ना, ट्राइंगल, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये लीजिए भाई, ये आपको प्रूव करना था, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।